हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वाणिज्य पर। इंग्लिश मीन्स बाय कॉमर्स। क्या होता है वाणिज्य? वाणिज्य का क्या अर्थ है और यह किस काम में प्रयोग लाया जा सकता है? व्यापार में व्यापार से संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय करना और उन क्रय विक्रय से संबंधित जितने भी वित्तीय से जुड़ा संबंध और उन वित्तों का हिसाब किताब रखने की कला को ही वाणिज्य कहते हैं, अर्थात इज कॉल्ड कॉमर्स। अगर लेखांकन की बात करें तो वाणिज्य का यह एक महत्वपूर्ण अंग है लेखांकन, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी। वाणिज्य दो शब्दों से मिलकर बना है और वाणिज्य में व्यापार से संबंधित समस्त लेखे इनका समायोजन किया जाता है। वाणिज्य, अब जानते हैं वाणिज्य होता क्या है और अकाउंट में इसका क्या महत्व है। कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, अभी अभी बताया कि व्यापार में माल का क्रय विक्रय करना और उन क्रय विक्रय का वित्तीय समायोजन कर उनका हिसाब किताब रखने की जो भी कला होती है उसको हम कॉमर्स कहते हैं, यानी कि वाणिज्य कहते हैं। ठीक है। अब वाणिज्य के अंदर लेखांकन की दृष्टि से दो पॉइंट है। पहला बुक कीपिंग और दूसरा है अकाउंटेंसी। पुस्त पालन, पुस्त यानी कि किताबें, पालन यानी कि उन खातों का जो भी हिसाब किताब हम रख रहे हैं उनका समायोजन करना, यानी कि पालन करना। लेखाक्रम, लेखाशास्त्र। अब प्राचीन काल में क्या होता था कि मनुष्य की जो सोच थी वो सीमित थी। मान लो अगर किसी के पास अनाज है और दूसरे के पास चावल है तो उसने थोड़ा अनाज दे दिया, थोड़ा चावल ले लिया, उसने थोड़ा चावल दे दिया, थोड़ा अनाज ले लिया। यानी कि आपसी संबंधों से ही जो भी कार्य था उसका समायोजन कर लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया ऐसे ही लेखांकन का भी विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि लेखांकन का विकास अब से 4500 साल पहले हो चुका था, यानी कि भगवान राम के जमाने में भी, महाभारत में भी ऐसा, मनु संहिता, इन सब में लेखांकन का समायोजन है, इसके बारे में बताया गया है। लेखांकन क्या है कि जैसे ही हम अपने हिसाब किताब पुस्त पालन के अंदर रखते हैं उनको जांचने की जो कला है, एंट्री यानी कि रोज नामचक प्रविष्टियां, जो भी मतलब कि हम व्यापार से संबंधित लेन देन कर रहे हैं और उन लेन देनों को हम ये देख रहे हैं कि क्या ये लेन देन ठीक है, तो इनको देखने की जो कला है उसको लेखांकन कहेंगे। अब मुझे लगता है कि पुस्त पालन अच्छी तरीके से किया नहीं हुआ। पुस्त पालन व्यापार में जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं और उन खरीदने बेचने से जो भी शुरू के लेखे होते हैं व्यापार के अंदर और उन प्रारंभिक लेखों का हिसाब किताब रखना ही पुस्त पालन है।
अब पुष्पालन के अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे कहीं से हमने माल लिया, उसने स्लिप दी यानी कि वाउचर दिया या कैश मेमो दिया, उससे हमने क्या कर दी, उनकी एंट्री कर दी। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर में क्या आ गया, असेट आ गई, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर जिससे हम लोग उधार खरीदा कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा। अब नाम आ जाएगा तो सिर्फ इसका हिसाब इतना ही है कि व्यापार में शुरू के लेके जो हम पुस्तक के अंदर करेंगे उसका पालन करना, और उन लेखों को जो शुद्ध जांचने की कला है उसको कहेंगे लेखाक्रम। लेखा शास्त्र क्या है कि दोहरा लेखा प्रणाली से यह संबंधित है कि कौन सी चीज हमें डेबिट करनी है, कौन सी चीज हमें क्रेडिट करनी है। अच्छा, खातों की शुद्धता के लिए तलपट यानी कि ट्राई बैलेंस, जब हम किसी भी संबंधित लेखों का उनकी शुद्धता को नापते हैं तो ट्राई बैलेंस बनाते हैं कि क्या ये मतलब ठीक है। ट्राई बैलेंस का योग यानी कि बैलेंस हमेशा डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। अगर कहीं पर ऊंच नीच है तो उसको सस्पेंस के नाम से घेर दिया जाता है। मान लीजिए क्रेडिट का बड़ा है तो इधर आ गया सस्पेंस, और इधर का बड़ा है तो सस्पेंस इधर आ गया। और आज के लिए इतना।